बार की बात है, दक्षिणी भारत के एक राज्य में एक वजीर की मृत्यु हो गई। इसलिए राजा को अपने राज्य के लिए एक नए बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करनी थी, जिसे पुराने वजीर की जगह नियुक्त किया जा सके। वह राज्य बहुत बड़ा था। वहां पर बहुत सारे बुद्धिमान लोग रहते थे, जिनमें से राजा को सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करनी थी। वजीर की खोज के लिए राजा ने बहुत सारी परीक्षाओं की व्यवस्था कर रखी थी। इन परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य से बहुत सारे लोग आए थे। राजा द्वारा ली गई परीक्षाओं में से अंत में केवल 3 व्यक्तियों को चुना गया। अब उन 3 व्यक्तियों में से ही अंतिम निर्णायक परीक्षा होनी थी, जिनमें से एक को चुना जाएगा जो राजा का वजीर बनेगा। उस राज्य में राजा का वजीर बनना एक बहुत बड़ा सम्मान था। वह तीनों व्यक्ति ही अपनी तरफ से कोशिशों में लग गए। जिस दिन अंतिम परीक्षा होनी थी, उससे एक दिन पहले सारे नगर में एक अफवाह उड़ा दी गई कि कल राजा उन तीनों को एक ऐसे भवन में बंद कर देंगे जिसमें एक ही दरवाजा है और उस दरवाजे पर एक ताला लगाया गया है। उस समय के जो इंजीनियर, यंत्र विद्या और गणितज्ञ थे, उन्होंने बड़ी कोशिश करके उस ताले को बनाया है। वह ताला गणित की एक ऐसी पहेली की भांति है, जो व्यक्ति गणित में प्रभावशाली होगा, वही व्यक्ति उस ताले को खोलने की तरकीब खोज पाएगा। जो उस ताले को खोलकर बाहर आ जाएगा, उसे ही राजा के द्वारा वजीर बना दिया जाएगा। यह तो होना ही था कि नगर में अफवाह फैली है, तो उन 3 व्यक्तियों ने भी सुनी थी। उनमें से 2 व्यक्ति फौरन गए और इंजीनियरिंग की किताबें खरीदी और साथ ही में कुछ गणित की किताबें भी ले ली। तालों के संबंध में उन्हें जो कुछ भी लिखा हुआ मिला, उन्होंने रात भर बैठ के उसे अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया। वे उनको पढ़ते रहे, बहुत सारी पहेलियां सुलझाते रहे और वह दोनों यह देखकर हैरान थे कि तीसरा आदमी रात भर आराम से सोया रहा। वह यह देखकर उसे पागल समझ रहे थे कि यह पागल कल क्या करेगा। उन्हें लग रहा था कि वह इस अफवाह को अफवाह ही समझ रहा है। अगर यह सत्य हुआ तब यह अपने हाथों से वजीर बनने का मौका खो देगा। यही बातें करते करते सुबह हो गई थी। उन तीनों को राजमहल के लिए निकलना था। उनमें से 2 तो गणित से इतना ज्यादा भर गए थे, उन्होंने रात भर बैठकर इतना गणित पढ़ लिया था कि अगर उनसे कोई कहता कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वह घबरा जाते। गणित इतना ज्यादा दिमाग में हो तो और 2 जोड़ना भी कठिन हो जाता है। स्वाभाविक है, गणित अगर दिमाग में कम हो तो 2 और 2 आसानी से जोड़े जा सकते हैं। उनके पैर भी ठीक से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आंखें नींद से भरी हुई थी। रात भर की बेचैनी और घबराहट में वह दोनों राजमहल पहुंचे, पर तीसरा आदमी मौत से गीत गाता हुआ राजमहल पहुंचा था। संभवतः जो रात भर आराम से सोया हो, वह सुबह गीत गाता हुआ क्यों न चले। राजा ने तो निश्चित ही वह अफवाह जो फैलाई थी वह सच थी। उन्हें एक भवन के अंदर बंद कर दिया गया। उस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। उस ताले पर गणित के कुछ अंक बने थे। तब तो वह दोनों यह देखते ही बहुत प्रसन्न हो गए कि तीसरे को अब पता चलेगा रात भर शांति से सोने का क्या मतलब होता है। लेकिन उन्हें यह देखकर अजीब लग रहा था कि वह अब भी शांत आराम से बैठा है। वह खुश थे क्योंकि वह अपने कपड़ों और जेबों में कुछ किताबें छुपाकर ले आए थे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर क्या पता वह काम आ जाए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी किताबें निकाली। उन्हें यह खबर कर दी गई थी कि राजा ने कहलवाया है
कि जो थाला खोलकर पहले बाहर आएगा उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। वह जल्दी जल्दी अपनी किताबें खोलकर हिसाब लगाने लगे। ताले के अंकों को देखने में लग गए। तीसरा आदमी तो आंख बंद करके आराम से बैठा ही था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने हार मान ली हो। उन दोनों ने सोचा कि शायद उसने प्रतियोगिता छोड़ दी है, क्योंकि वह कुछ सोच भी नहीं रहा था और कुछ हिसाब भी नहीं लगा रहा था। वह सिर्फ आंखें बंद किए बैठा था। उसके चेहरे से कुछ भी हाव भाव नजर नहीं आ रहे थे। वह दोनों अपने काम में फिर से तल्लीन हो गए। ठंडी सुबह थी। खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, लेकिन उन दोनों के माथे से पसीना छूट रहा था। फिर भी वह दोनों अपने ही गणित में लगे हुए थे। वह आदमी धीरे से उठा और अचानक बाहर की तरफ चल पड़ा। उसने दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया। थोड़ा घुमाते ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा क्योंकि बंद था ही नहीं, दरवाजा तो खुला हुआ था। यह देखकर वह हैरान हो गया और चुपचाप बाहर चला गया। उन दोनों को यह पता भी नहीं चला कि वह अब कमरे में 3 नहीं बस 2 ही लोग बचे हैं। उनमें से जो तीसरा आदमी बाहर गया था, जब वह राजा के साथ वापस लौटा तब उनको पता चला कि वह बाहर चला गया था। तब उनसे राजा ने कहा, अपना हिसाब किताब बंद करो, अपनी किताबों को बंद करके रख दो। जिसको बाहर निकलना था वह बाहर निकल चुका है। पहली बात, तुमने यह भी नहीं सोचा कि समस्या है भी या नहीं। तुमने यह भी नहीं देखा कि ताला लगा भी हुआ है या नहीं। बस तुमने उसे खोलने के लिए खोजबीन शुरू कर दी। जिंदगी की पहली समस्या यही है कि हमें यही नहीं पता होता कि समस्या है भी या नहीं। लेकिन उससे पहले हम सब समस्या का समाधान खोजने में लग जाते हैं। और जैसे कि तुम दोनों बिना यह देखे कि ताला लगा भी हुआ है या नहीं, उस ताले को लटका देखकर उसे खोलने में लग गए थे। शिक्षा। जीवन में समस्या क्या है और है भी या नहीं, इसे देखने का साहस करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जो लोग उठकर जीवन की समस्या को सीधा देखते हैं, बीच में शास्त्रों, परंपराओं और सिद्धांतों को नहीं लाते, उन्होंने अक्सर पाया है कि जीवन की समस्याएं वैसी नहीं हैं जो शास्त्रों की समस्याएं हैं। जीवन की पहेलियां वे नहीं हैं जो गणित की पहेलियां हैं। जीवन तो बहुत सरल है। उस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ। शायद द्वार हल्का सा अटका हुआ है। जैसे ही धक्का दोगे वह खुल जाएगा। धन्यवाद।